हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्कबुक सॉल्यूशंस एक्ट 1 सीन 4 क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, जो कि गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस है। तो हम डायरेक्टली वर्कबुक में इसको सॉल्व करते हैं, वर्कबुक में से समझते हैं इस क्वेश्चंस को। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्रोवाइडिंग अ रीजन फॉर ईच। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज Duncan, his sons and lords were waiting to receive Macbeth and Banquo because why they were waiting to receive Macbeth and Banquo? क्यों? They wanted to offer their gratitude towards both of them for their marvelous victory. ठीक है, ताकि वो उन दोनों को उन दोनों के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि उन लोग इतना बड़ा काम करके आए थे, इतनी बड़ी विक्ट्री वो हासिल करके आए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Macbeth feels insecure after Malcolm is declared as the heir to the throne because क्यों इनसिक्योर फील करता है? He thinks that Malcolm is a big obstacle in the way of his kingship. उसके किंग बनने में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल उसको मैल्कम दिखाई देता है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ना, उसमें सिर्फ एक रीजंस मांग रहा है, ठीक है, तो हम उसी के आधार पे मैंने अभी आपको आंसर्स दिए हैं। बट अगर आपको जैसे अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका ये, तो आपको 2-3 लाइन और लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगी, जहाँ पे आप थोड़े से लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज किंग डंकन सेज दैट द सिन ऑफ इनग्रैटिट्यूड वेज हैवी ऑन हिम बिकॉज क्यों बोलते हैं सिंस ऑफ इनग्रैटिट्यूड वेज हैवी ऑन हिम? ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा उसको। तो द रीज़न इज बिकॉज ही फील्स दैट ही इज़ अनेबल टू पे ग्रेटर रिवॉर्ड to Macbeth, who has done much greater service for him. Even if he gives him everything, he cannot pay his debt. ठीक है, मेरी राइटिंग कुछ मेरे हाथ में थोड़ी इंजरी हो गई, तो मैं बहुत अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसमें ही लिखा है। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में कहना, मैं फिर से वहाँ पे लिख के आपको दे दूँगी जो वर्ड समझ में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Question number 4 is the soliloquy of Macbeth reflect that he was far advanced in crime because he has made up his mind to remove all obstacle and go ahead with his प्लान। ओके, फार एडवांस इन क्राइम का क्या मतलब है कि वो अब अपना दिमाग पूरा ये सेट कर लिया था, उसने पूरा अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि वो अपने रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को उखाड़ फेंकेगा और अपने प्लान में आगे बढ़ेगा, यानी अपने प्लान को एक्सिक्यूट वो करेगा। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर इज एन आयरनी व्हेन डंकन सेज दैट वन कैन बी डिसीव्ड बाय एक्सटर्नल अपीयरेंसेस because Macbeth, the new Thane of Cawdor, on whom Duncan places an absolute trust, is going to deceive him or going to be disloyal to him. तो इसलिए ये एक this is an irony. ओके, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़